उसका ग्रहण करें। इसका भी ध्यान रखेंगे तो फिर अच्छा रहेगा। एक घर की आदत रही है, भोजन किया, थाली खिसका दी, तो श्रीमती जी या कोई बेटी या बेटा या बहन ले गई और वो उसने धो करके अच्छी तरह से रख दी, क्योंकि बाद में भोजन फिर से मिलना है। लेकिन यहाँ वो थाली भी आप ही को धोनी पड़ेगी। अब वो धोनी है तो गंदी रखनी है या साफ रखनी है, ये अपनी इच्छा का है। तो इसलिए इस थाली की सफाई करते करते इसकी सफाई करनी, क्योंकि थाली तो साफ हो जाती है, इसको साफ करने में थोड़ा समय लगता है। इसलिए इस साधना में ये सब बातों का हम लोग ध्यान में रख करके लगेंगे तो मुझे लगता है इसका लाभ मिलेगा। तो इसलिए साधना करने के लिए आए हैं तो बहुत कुछ बातों का ध्यान रखना है। एक आदमी था, वो गंगा स्नान करने के लिए गया। तो गंगा स्नान करने के लिए गया तो घर वालों ने एक पात्र उसके हाथ में दे दिया। गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं तो कई बार घर वाले कुछ दे देते हैं, नहीं क्या देते हैं, कोई डब्बा दे देते हैं, कोई बोतल देते होंगे या कुछ और देते होंगे, काहे के लिए, गंगा जल लाने के लिए। तो आप सब लोग आए हैं विद्या भारती की गंगा में स्नान करने के लिए। ऐसे ही लिए वो गंगा नहाने गया तो वो लोटा लेकर के गया और गंगा में जम करके डुबकी लगाई और घर वालों की सबके नाम की डुबकी लगाई। और डुबकी लगाने के बाद उसने अपना लोटा को भी डुबकी लगा दी और स्नान किया और लोटा को लेकर के चल दिया। घर पहुंचा तो घर वालों ने कहा, लोटा में गंगा जल लाए? बोले हाँ लाए ना। देखा लोटा तो उल्टा था, क्योंकि ऐसे डुबाया था और डुबाने के बाद वो फिर ऐसे ही निकाल दिया। तो हम भी एक लोटा लेके आए हैं, सब लोग लाए लोटा नहीं, ये लोटा लेके आए हैं। अब ये विद्या भारती की गंगा में डुबकी लगाते समय ये लोटा उल्टा रहेगा यहाँ या सीधा रहेगा? सीधा रहेगा तो पर्याप्त इसमें अमृत जल जाएगा। अगर ये लोटा उल्टा रहा तो इसमें कुछ भी जाने वाला नहीं। इसीलिए साधना में करते समय इस लोटा को डुबकी लगाते समय लोटा को डुबाना, लेकिन सीधा करना अंदर ही अंदर, जल के अंदर ही तो जल जाएगा। इसलिए आप सब अपने अपने लोटा को यहाँ पर ऊपर करके, लोटा को उल्टा नहीं रखना, सीधा रखना। यह सब ध्यान में रखेंगे, निश्चित रूप से विद्या भारती का जो प्रसाद मिलने वाला है वह बातें अपने साथ हम एकत्रित करके लेके जाएंगे। अब विद्या भारती की योजना लंबे समय से काम हम कर रहे हैं। पहली तो बात यह है, ये संगठन विद्या भारती संघ है, इसलिए इस संगठन के अंदर अन्य शिक्षण संस्थाओं में आपने पढ़ाया होगा, वहां अच्छी सुविधाएं मिली होंगी, अच्छा वेतन मिला होगा, अच्छी व्यवस्थाएं मिली होंगी। वहां में और यहां में एक अंतर है। हम यहां अपने को, पहले अपने को अहम से वयम की ओर ले जाने की बात करने वाले हैं, वह बनना है। अहम से वयम की ओर, अहम माने मैं नहीं, अब मैं नहीं करना, वयम की ओर ले जाना, सबकी चिंता करने की ओर हम बने, उसकी तैयारी हमको यहां करनी। और अहम की बात आती है तो फिर आदमी अपने बारे में सोचता। हम जरूर सोचना है अपने बारे में, लेकिन अपने बारे में सोचते सोचते वयम सबके बारे में सोचना। इसलिए हमारे यहाँ सब आए हैं, हमारे सभी सहयोगी साथी हैं और हम जहां जाएंगे इस योजना से, तो उस योजना के अंतर्गत आने वाला
कहेगा कौन, भैया बहन अभिभावक समाज के लोग, उनकी तरफ चिंता करना। मैंने जो ज्ञान प्राप्त किया, मैंने जो शिक्षा प्राप्त की है अपने लिए नहीं, समाज के लिए मैंने शिक्षा प्राप्त की थी। मैंने जो ज्ञान अर्जित किया था वो अपने लिए नहीं, समाज के लिए, समाज का भला होना चाहिए मेरे ज्ञान का, मेरा ज्ञान समाज के काम आए। इस देश के अंदर बड़े बड़े विद्वान हैं, बड़े ज्ञानवान हैं, लेकिन समाज के लिए कोई उपयोग नहीं, केवल अपने बारे में सोचते हैं। लेकिन अपना संगठन कहता है नहीं, हम समाज के बारे में सोचें, समाज हमारा है। माने मैं अपने बारे में सोचता रहा, मैं बहुत अच्छा पढ़ लिख गया, मैं अच्छी नौकरी करूं, मैं अच्छा पैसा कमा लूं, मैं अच्छा मकान बना लूं, मैं अच्छा बन गया, लेकिन मेरे अड़ोस पड़ोस में वो पढ़े नहीं, वो गरीब रह गए, वो कमजोर रह गए। कल को दीवार बनेगी कमजोर की और विद्वान की, पढ़े लिखे की और अनपढ़ की, गरीब की और अमीर की, अच्छे संस्कारों की, गलत संस्कारों की, टकराव होगा ही। इसलिए मेरे पास ज्ञान आया, मैं उस ज्ञान को दूसरे के काम में, समाज के काम में लगाने की व्यवस्था सोचना।